आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के पहले क्वार्टर फाइनल और कुल मिलाकर तीसरे क्वार्टर फाइनल में मैं अभिषेक शानू आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन करता हूं अपने साथी कमेंटेटर समरेश जाना, रविशंकर दा और रामशंकर दा के साथ, और हमारे साथ स्कोरर पीयूष और सुमन, तमाम अपने टेक्निकल जितने भी मेंबर हैं सबके साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन और शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बने हैं और इस खूबसूरत से धमाल, कमाल और उसके बाद फिर होंगे खिलाड़ी मालामाल। फिलहाल यहां पे ये गेंद जा रही थी डीप मिड विकेट के रास्ते, वहां पे डीप में खिलाड़ी मौजूद, तब तक अवसर था दोनों के पास छोर बदलने का। आज का ये खूबसूरत क्वार्टर फाइनल मुकाबला दो टीमों के बीच खेला जा रहा है, कसमकस जारी। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार बाहर रखने का प्रयास था और फुल लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद वहां से बॉलर मोहित मीणा और इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद कंधे की ऊंचाई से होती हुई जा रही है और इस बीच यहां पे लगातार एक बेहतरीन क्रिकेट चल रहा है, शानदार माहौल, शानदार क्रिकेट जिसके बीच ये खूबसूरत आर्यन प्रीमियर लीग का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। लेकिन यहां पे क्या खूबसूरत एफर्ट, क्या गेंद बाहर जा रही थी, उसे किस तरह से इन्होंने झपट्टा मारा गेंद के ऊपर। और अब यहां पे देखना होगा डिसीजन, तीसरे अंपायर को रेफर किया है वहां पे फील्ड अंपायर ने, और उसके बाद फिर पता चलेगा। फिलहाल एक बार चेक करने की जरूरत और कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जहां तक सवाल है इस एपीएल आर्यन प्रीमियर लीग का, आप इस भव्य आयोजन को, आप इस खूबसूरत आयोजन को, आप इस अद्भुत आयोजन को, आप इस अविश्वसनीय आयोजन को लगातार लाइव स्ट्रीमिंग भी देख रहे हैं आर्यन प्रीमियर लीग के ऑफिशियल साइट्स पर। लेकिन दाद देनी होगी मिस्टर दुर्गेश मिश्रा की, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सजाया है, इस टूर्नामेंट को संवारा है, इस टूर्नामेंट को निखारा है। और ये दूसरा सीजन चल रहा है आर्यन प्रीमियर लीग का, जहां पे लगातार तमाम टीमों के बीच जद्दोजहद जारी है। जो टीमें हार रही है वो बाहर हो रही है। नॉकआउट चरण का मुकाबला, जहां से कि प्री क्वार्टर फाइनल कंप्लीट हो चुका है, अब क्वार्टर फाइनल कंप्लीट होने के कगार पर। कल दो क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए थे और आज पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है, कुल मिलाकर तीसरा। फिलहाल यहां पे थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया गया है, अब उनके इशारे की प्रतीक्षा कि क्या डिसीजन आता है उनका। फिलहाल दोनों टीमें लगातार
और लगातार यहां पे बेहतरीन एफर्ट दिखाया। अगर आप देखें किस तरह से ये गेंद के ऊपर झपट्टा मारा था, उसके बाद गेंद को किस तरह से कवर किया, ये एक खास बात है। ये एक इस टूर्नामेंट की खूबसूरती है जो और बढ़ा रहा है। तमाम क्रिकेटर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, लगातार अपने टीम को जिताने के लिए बीड़ा उठा रहे हैं। आपने देखा कई टीमें, कल जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था उस मुकाबले को अगर आप देखे हों तो तमाम लोगों की एक बार जरूर दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, क्योंकि जो मुकाबला हुआ वो तो टाई हो गया था, लेकिन उसके बाद यह मुकाबला सुपर ओवर तक गया और सुपर ओवर में भी सबकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। लेकिन उस मुकाबले को अंत में जेबीएल कांद्रा की टीम ने उस मैच पर जीत दर्ज की और फिलहाल यहां पे बेहतरीन क्रिकेट, बेहतरीन माहौल और एक शानदार आयोजन। ओहो, ये क्या, यहां पे अगर इस तरह की गलती करेंगे तो गेंद बाउंड्री के पार जाएगी और मिलेंगे पूरे के पूरे 4। और इस बीच यहां पर ये गेंद अच्छी गेंद थी, सही लाइन और लेंथ, टप्पा खाने के बाद अंदर आती हुई। फिलहाल बल्लेबाज लगातार कोशिश कर रहे हैं और अब देखना दिलचस्प होता है कि कहां तक जा पाती है टीम, किस टारगेट तक पहुंच पाती है। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है और इस बीच यहां पर गेंद को हवा में लहरा दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर 6 रनों के लिए। और इस बीच फिर से गेंद को लहरा दिया है और अब एक टप्पे के बाद एफर्ट तो दिखाया था बढ़िया, लेकिन गेंद रुकेगी नहीं और दन आते हुए एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के पार, मिलेगा पूरा का पूरा 4 और इसके लिए बल्लेबाज थे बेकरार। फिलहाल अब यहां पे जोशो खरोश के साथ, दमखम के साथ, शिद्दत के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और अब आप देखिए फिलहाल ये गेंद बाहर जाती हुई और बाहर की तरफ निकली और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। यहां पे अगर आप देखें मुकाबले की खूबसूरती को, किस तरह से तमाम लोगों ने मिलकर इस टूर्नामेंट को संजोया है, उसमें दुर्गेश मिश्रा का एक बहुत बड़ा योगदान। और इस बीच इस गेंद को खेल दिया है, एक टप्पे 2 टप्पे के बाद पहुंची सीधे फील्डर के पास, लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास अवसर था, वक्त था विकेट पर चहलकदमी करने का। दोनों बल्लेबाज ने इसके साथ साथ अपने अपने छोर को बदला और जब मौका मिल रहा है रन चुरा रहे हैं। ये बहुत जरूरी बात है और ये इस चीज की बहुत जरूरत है, क्योंकि 6 ओवर का लिमिटेड क्रिकेट जिसमें आपको रन्स करने पड़ते हैं। इस बीच ये गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, तो इसके साथ दूसरा ओवर भी पूरा होता हुआ एंड सेकेंड ओवर कंप्लीटेड नाउ एंड स्कोर 23 विदाउट एनी लॉस एंड very good cricket and awesome moment
for all cricket fans, all cricket supporters. और अब जब 2 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है, अब हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री के लिए जुड़ेंगे मिस्टर समरेश जाना। অনেক অনেক ধন্যবাদ অভিষেক। নমস্কার, আরো একবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আপনারা দেখছেন সিজন 2 আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ অর্গানাইজড বাই মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা ডিএম। প্রথম উইকেটের পতন ঘটল 23 রানের মাথায়। ওদিকে মুস্তাক মল্লিক গর্জে উঠল তার ব্যাট এবং সরাসরি কমেন্ট্রি বক্সে। কি অনবদ্য ব্যাটিং করছেন আজকে মুস্তাক মল্লিক। ওদিকে নো বলের সংকেত। স্কোয়ালেগ অঞ্চলের দিকে বলের গতি কিছুটা হতাশ নিজের উপরে, তেমন ভাবে ইউটিলাইজ করতে পারলেন না এই বলটাকে। মোট 2 রান যোগ হবে স্কোরবোর্ডে। নো বল আর পরের বলটা ফ্রি হিট। নাম্বার 3-এ নতুন ব্যাটসম্যান এসছেন পাপ্পু, ওড়িশার খেলোয়াড়। গতকাল প্রথম সেমিফাইনাল থেকে জয়লাভ করে ফাইনালে পৌঁছে গেছে জেবিএল কান্দ্রা। আজকে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে প্রথম দল হিসেবে কারা কোয়ালিফাই করবে সেই লড়াই চলছে 22 গজে। ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ এবং বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং দলের মধ্যে। এবার কিন্তু তেমন ভালো সম্পর্ক হয়নি, তবে কাজের কাজটি করেছেন পাপ্পু। তিনি স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন, ব্যাটে বল আসছে, আইসেটটা দুর্দান্তভাবে বানিয়েছেন অধিনায়ক, তাকে অন্তত জায়গা করে দিলেন। একটা রান এলো পাপ্পুর ব্যাট থেকে। তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে, 6 ওভারের ম্যাচ। মোহিত মিনা, এদিকে মুস্তাক মল্লিক, আবারও দুর্দান্ত টাইমিং। ব্যক্তিগত 23 রানে ব্যাট করছেন মুস্তাক মল্লিক। ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ সংগ্রহ 36, 1 উইকেটে। চলমান তৃতীয় ওভার। সল্টলেক এফডি পার্ক ময়দান থেকে লাইভ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ কভারেজ আসছে ফেসবুক এবং ইউটিউবে। আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ লগ ইন করলেই আপনারা দেখতে পাবেন। ওদিকে মুস্তাক মল্লিক এবার কিন্তু খেলার পরিসমাপ্তি। 3 ওভার শেষে ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ তাদের সংগ্রহ 42, 1 উইকেটের বিনিময়ে। ব্যক্তিগত 29 রানে ব্যাট করছেন অধিনায়ক মুস্তাক মল্লিক। কি অনবদ্য ব্যাটিং করছেন আজকে, শুরু থেকেই বিধ্বংসী মেজাজে 22 গজ শাসন করছেন, অধিনায়কোচিত ইনিংস খেলছেন দলের জন্য। জবানকে আনা হয়েছে চতুর্থ ওভারের জন্য বোলিংয়ে। প্রথমবারের জন্য সর্বাধিক রানের রেকর্ড। গত ম্যাচে গ্রিন গ্রুপ তারা 86 রান করেছিলেন। পরবর্তী অবস্থায় নিউ টাউন সানরাইজ অ্যান্ড জেভিএ ব্রাদার্স তারা 101 রান করেছিলেন। ওয়াইডের সংকেত, অতিরিক্ত সূত্রে আরো একটা রান যোগ হবে স্কোরবোর্ডে। ঐতিহ্যের 2, গৌরবের 2, সিজন 2 আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ অর্গানাইজড বাই দুর্গেশ মিশ্রা ডিএম। শুধু নাম নয়, একটা ব্র্যান্ড ডিএম। ওদিকে নো বলের সংকেত, তো ফ্রি হিট। আর ফ্রি হিটের সামনে মুস্তাক মল্লিক যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে রান করছেন, দলের পক্ষে বোলারদের পক্ষে স্বস্তিদায়ক হবে, কারণ বিপক্ষের ব্যাটিং লাইন আপ কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী। গত ম্যাচে আমরা দেখেছি বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং কি অনবদ্য ব্যাটিং করেছেন তারা। আবারও ওয়াইড,
কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলেছেন এখানে জুবান। তাকে ফিরতে হবে চেনা ছন্দে। ফ্রি হিট এবং প্রথম বাউন্সের সুবিধাটি বোলার নিয়ে নিলেন। ফ্রি হিট। দুর্দান্তভাবে প্রত্যাবর্তন করলেন, বাউন্সটা কিন্তু আনলেন নাই বলে। কিছুটা লো হয়ে গেছিল, নিচু হয়ে গেছিল বলটি পিচ ফোটার পরে। ব্যাটে বলে সম্পর্ক ঘটেনি, রান আসেনি। এবার কিন্তু সম্পর্ক হয়েছে আর বল যাবে আউট অফ দ্য পার্ক। 93 মিটার একটা লম্বা ওভার বাউন্ডারি মুস্তাক মল্লিকের ব্যাট থেকে। যে বলটা বাইরে গেছে একটু বলটা দয়া করে দেবেন। ভিভিআইপি বক্সে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এই টুর্নামেন্টের অর্গানাইজার মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা ডিএম। আমরা পেয়েছি আমাদের সঙ্গে ভিআইপি বক্সে অতীত দিনের তারকা বোলার, বাংলা টেনিস ক্রিকেট প্রায় 2 দশক যিনি শাসন করেছেন বল হাতে, মোহাম্মদ হাবিব। এবং সঙ্গে সঙ্গে দলের কিন্তু অর্ধশতরান পূর্ণ হয়ে গেছে। ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ তাদের সংগ্রহ 52। পরের বল জুবান। গতিতে হেরফের করেছিলেন এবার, পরাস্ত হয়েছেন অনেক সময় পরে। আমরা দেখলাম ব্যক্তিগত 35 রানে ব্যাট করছেন মুস্তাক মল্লিক। দলের রান 52। ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে। রিভার্স খেলার চেষ্টায় গত 2 বলে দুর্দান্ত কামব্যাক করলেন এখানে জুবান। ওভারের শেষ বলটি তিনি করবেন। প্রথম 3টি বল থেকে যেভাবে অনেকগুলো রান খরচ করেছিলেন, গত 2 বলে কিন্তু প্রত্যাবর্তন করেছেন। শেষ 3টি বল এই ওভারে আমরা দেখলাম মুন্সিয়ানার সঙ্গে করলেন, অনেকটা দূর থেকে খেলালেন। 3টে বল থেকে, শেষ 3টি বল থেকে অন্তত কোনো রান আসেনি। 4 ওভারের খেলা শেষ। 4 ওভার শেষে 52, 1 উইকেটে ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ। শেষ 2 ওভারের খেলা বাকি, আর 2 ওভার থেকে ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ তারা কত দূর পৌঁছবে সে কথা বলার জন্য মাইক্রোফোনে প্রস্তুত। পালাবদল হবে, আসবে রবিদা। धन्यवाद शबरेश। जैसे कि भगवानपुर ग्रीन ग्रुप की कप्तान की जो सोच था कि टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करेंगे, सारे से सारे बैट्समैन के ऊपर इतने भरोसा था, क्योंकि पहले मैच में जिस तरह से बैटिंग हुई थी शेख रोहान और उसके बाद खुद मुस्ताक मल्लिक और सभी खिलाड़ी मिलकर भी बहुत अच्छा टोटल बनाए थे। नए ओवर, पहली गेंद फुल टॉस, देखना है कि और मिड विकेट की फील्डर की शर के ऊपर से पहुंची बाहर, लेकिन बहुत अच्छा रन, ये 6 रन के लिए बाहर। हालांकि ऐसे शॉट देखने के लिए काफी लोग दूर दूर से आते हैं, और इस छक्के के साथ भगवानपुर ग्रीन ग्रुप का स्कोर पहुंचे 58 पर। एफडी फार्क शॉट लेके आज दूसरा दिन 16 टीम लेकर जिस तरह से ये टूर्नामेंट की सजावट हुई, बहुत ही सुंदर ये सजावट, जो कि सीजन 2 का पांडे, और फिर एक बार पापू को लटना होगा, जो कि यहां पर किनारा लेते हुए विकेट कीपर के हाथ में, और जहां विकेट कीपर नवीन हुड्डा ने कोई गलती नहीं की है। विकेट की पतन, जैसे कि तीसरा विकेट की पतन भगवानपुर ग्रीन ग्रुप का। जैसे कि भगवानपुर ग्रीन ग्रुप जो पहले मैच में मून स्टार को हराया था,
और बशर्ते मोहम्मदन स्पोर्टिंग पहले मैच में NDMS को हराया, 8 विकेट से वो मैच जीत हासिल किए थे और पहले भगवानपुर ने 38 रन से जीत हासिल किए मुनस्टार के खिलाफ। और पहले मैच में जिस प्रकार से दोनों टीम एक एक मैच जीता है, सारे से सारे खिलाड़ी की इतने कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास भी काफी बड़े है। और आर्यन प्रीमियर लीग के हम बात करें तो हर टीम बहुत ही शक्तिशाली हर डिपार्टमेंट में। हम फील्डिंग की बात करें, यहाँ पर बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, हर डिपार्टमेंट में आज हर टीम ने बहुत जलवा दिखाई। और नए बैट्समैन भी पहुंचे हैं भगवानपुर ग्रीन ग्रुप का, गौतम। हालांकि भगवानपुर ग्रीन ग्रुप का ये भी काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, लंबे लंबे शॉट मारने के लिए माहिर बैट्समैन है और उनके पास भी ये काबिलियत है कि यहाँ पर ये छक्का भी उन्होंने आकर मारे। और पिछले कई टूर्नामेंट में इस सीजन में देखिए 2020-21 के सीजन की हम बात करें तो गौतम बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहा भगवानपुर ग्रीन ग्रुप के लिए। काफी बेहतरीन और आकर्षक खिलाड़ी है गौतम। और बॉलर चले फिर एक बार, और इस बार उठी नहीं। और नवीन हुडा को देखिए कितने बेहतर विकेट कीपिंग किया है, काफी लोकप्रिय बैट्समैन के साथ भी विकेट कीपर भी है और इतने फुर्ती दिखाए। गौतम चाह रहे थे किसी भी तरह से 1 रन बनाए जाए, लेकिन बनाने नहीं दिया है और अभी भी स्कोर रुका हुआ। जब तक मुश्ताक मोल्लिक जैसे बैट्समैन अभी तक मौजूद है तो ये उम्मीद अभी भी है एक अच्छा टोटल बनने के लिए। फिर एक बार और ये मौका राणा के पास, लेकिन बहुत बहुत अच्छा कैच। जो हम बात कर रहे थे कि इस ग्राउंड पर फील्डिंग के बारे में, और काफी ऐसा कैच लिया गया जो कि भगवानपुर ग्रीन ग्रुप का। और अभी तक मुश्ताक मोल्लिक सबसे ज्यादा रन बनाए, आते ही अपने बैटिंग का जादू दिखाए और आतिशबाजी के साथ आज उन्होंने आते ही बैटिंग की है। और जैसे जैसे मुश्ताक मोल्लिक रहेगा इस विकेट पर तो उम्मीद अभी भी है कि मुश्ताक मोल्लिक के ऊपर। और अभी इस ओवर के बाद 1 ओवर का खेल बाकी है, कोई मिलाकर 8 गेंद भगवानपुर ग्रीन ग्रुप के पास और 58। पहले 3 ओवर में हम देखें तो यहाँ पर बहुत तेजी के साथ रन आए थे, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर बशर्ते मोहम्मदन स्पोर्टिंग की सारे से सारे बॉलर की जो शानदार गेंदबाजी हुई, रनों की रफ्तार को भी कम किया है। अब स्टंप के बाहर और तेज रफ्तार से, काफी तेज रफ्तार से नवीन हुडा के पास। और अभी भी ये बता रहे कि हमारी शुभन पिछले ओवर में पांडे का जो इस ओवर में पांडे का जो शानदार गेंदबाजी, 2 विकेट, केवल 6 रन दिया है। और जब विकेट गिरता है रनों की रफ्तार कम होता है, और ऐसे भी हुआ क्योंकि 2 विकेट इसी ओवर में गिरा। ये ज्यादा कंधों का इस्तेमाल बाहर है और वाइड देगा, और वाइड भी सिग्नल दिखाया हमारी ऑफिशियल स्कोरर की तरह। लेकिन स्कोरबोर्ड में 1 रन की वृद्धि एक्स्ट्रा के रूप में, और यहां 59 पर पहुंचे भगवानपुर ग्रीन ग्रुप। आज का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल, ये भी काफी आकर्षक मैच, और आगे बढ़े दिख रहा है कि कैच, और ये बहुत बहुत बढ़िया कैच। आप देखिए यहां पर कापू जो कि पिछले मैच में हीरो थे, और आज यहां पर जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कैच के बारे में, कापू के बारे में, आप देखिए जान की परवाह नहीं की है, काफी दूर आए, बहुत दूर, और आखिरी का ड्राइव लगाकर ये बहुत ही बढ़िया कैच लिया है। अभी भी देखिए जॉइंट स्क्रीन में वो कैच दिखाई जा रहा है जिस प्रकार से कापू ने ये कैच लिया, और सारे से सारे खिलाड़ी एकजुट होकर ये कह रहे कि हम बाकी जितने भी बॉल बाकी 1 ओवर का, हम एक साथ मिलकर यहां पर लड़ाई करेंगे, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन कैच अभी तक जितने भी कैच लिया गया। और 1 ओवर का खेल बाकी, जो कि मुश्ताक मोल्लिक अभी तक शुरुआती समय में आए थे शेख रोहान के साथ, और 35 रन बनाए, नबाद भी है, तो मौका है कि काफी समय तक रहे
अभी भी बॉल को फुटबॉल की तरह देख रहे हैं, क्योंकि मौका भी है। पिछले कई सीजन में मुश्ताक मौलिक ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी की है इस फॉर्मेट क्रिकेट में। और आपस में दोनों खिलाड़ी की आपस में कुछ बातचीत होता है किस प्रकार से आखिरी ओवर में रन बनाए जाए। पहले मैच में जो कि प्री क्वार्टर फाइनल में मूनस्टार के खिलाफ में शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। विकास टाइमिंग खास नहीं था और फ्रंट फील्डर के पास एक रन मुश्ताक ने माना किया है, क्योंकि जल्दी पहुंचे थे वहां पर फील्डर ताहिर है नए बैट्समैन के रूप में। हालांकि विकास लड़ चुके हैं जो कि डॉकआउट में, और 4 विकेट के नुकसान के बाद भगवानपुर ग्रीन ग्रोव का स्कोर ऑफ 60 यानी 60। आखिरी 5 गेंद 10 की मांग है कि जिस प्रकार से शुरुआती में मुश्ताक मौलिक ने ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे, तूफानी ओवर बाउंड्री मारी और एक के बाद चौका छक्के का बरसात भी की थी उन्होंने। लगता है कि आखिरी ओवर यहां पर मुश्ताक मौलिक ने हमला करेंगे, क्योंकि एक हमलाबाज बल्लेबाज भी है। ये लगता है कि गेम जा रहे असलाम के पास। बिट्टू जब तक पहुंचे वहां पर एक रन, और ये एक रणनीति है, जैसे कि मुश्ताक चाह रहे थे कि स्ट्राइक मेरे पास रहे, नो बॉल था। और यहां पर दोनों बैट्समैन भी रन भी बनाए, रनआउट के रूप में भी एक विकेट गिरा। 5 विकेट भगवानपुर ग्रीन ग्रुप ने अभी तक गिर चुके हैं, जो कि 60 पर। और मुश्ताक मौलिक निश्चित रूप से ये फ्री हिट बॉल में कुछ लंबे हिट खेलेंगे, बहुत लंबे हिट, क्योंकि काफी देर तक उन्होंने 22 गज पर रहे और उन्हें कई शॉट भी लगाए। মেডিকেল টিমে যারা আছেন ফার্স্ট এড বক্সটা নিয়ে মাঠে চলে আসুন। স্প্রে এবং ফার্স্ট এড বক্স নিয়ে মাঠে চলে আসুন মেডিকেল টিম। और अंपायर ने मेडिकल टीम की सहायता मांग रहे हैं, क्योंकि यहां पर जंबर को थोड़ा सा चोट है। सारे खिलाड़ी भी पहुंच गए, लेकिन इस मैच में बहुत कुछ वाकई आखिरी ओवर में मुझे लगता है कि यहां पर पहले मैच की तरह इस मैच में भी 70 के ऊपर यानी 70 से 80 रन के अंदर यहां पर भगवानपुर ने रन बनाएंगे, क्योंकि अभी भी मुश्ताक मौलिक है। रोहन ने कुछ संदेश दिया है मुश्ताक मौलिक को, और इस ओवर में अभी तक हम नजर डाले तो एक ही बॉल आए हैं पहले ओवर में। मैच अभी भी रोका है, तो हम स्पेशल थैंक्स देंगे हमारी जो कि आर्यन प्रीमियर लीग की जो कि हमारी फूड पार्टनर बकारा, जैसे कि अनिल साहु को, इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप जैसे कि होप एंटरटेनमेंट, शिवम राजगुप्ता, और सारे इवेंट की मैनेजमेंट दायित्व में है सुब्रनारायण दास मंडल, जैसे कि माइकल। ये सबसे कलकत्ता की सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट लीग, और अभी भी मैच रुका है क्योंकि चोट के कारण से यहाँ पर मेडिकल की सहायता मांगे थे। और हमारी आज ये भी खुशी मिली कि जो कि भूतपूर्व खिलाड़ी मोहम्मद हाबिब भी आए हैं। सारे लोग मोहम्मद हाबिब की ये बहुत ही शानदार गेंदबाजी भी देखा, हमें भी देखे कि काउंटाई में किस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी किए थे। और जैसे कि यहाँ पर आए हैं आज मेहमान के रूप में, और हमारी तरफ से मोहम्मद हाबिब को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप बहुत ही फेमस खिलाड़ी है और बॉलिंग के साथ भी बहुत अच्छी भी बैटिंग करते हैं। यहाँ पर आज मेहमान के रूप में भी आए हैं, तो मैच अभी भी रुका है क्योंकि आखिरी ओवर में अभी भी खेल का तो आइए मोहित मीना 2 ओवर 23 रन 1 विकेट, और जंबा ने 1 ओवर गेंदबाजी की है।
और 1.1 ओवर 19 रन, उसके बाद जुबान 1 ओवर और पांडे भी 1 ओवर। मोहित एकमात्र बॉलर है, मोहित 2 ओवर गेंदबाजी की है। একবার এক তার মানে 2 ওভার হয়ে গেছে, দুজনের হয়ে গেছে, এক ওভার এক বল মানে 2 ওভার। जम्बर की ये दूसरा ओवर था। ও বল করতে পারবে না, অন্য কেউ বল করবে, অন্য কেউ বল করবে। 8 নম্বরটা বল করতে হবে না, কারণ ও বল তো ঢেলে দিয়েছে, অলরেডি এক ওভার করেছে, ও আর পারবে না। যারা একক করেছে তারা কেউ বল করতে পারবে না, ওই বলে আমি তো বললাম হোল্ড করো আগে। নতুন বলারকে করাতে হবে বাকি 5টা বল। আমি তো বলছি হোল্ড করো সবসময় বলতে হবে না, একটু হোল্ড করতে বলছি আমি তোমাদের জন্য। পুরো কত বল হবে কেন বলতো নেমে যাবে তো, কেউ যদি নাকলি যায় না কার কাপড় নেই বলার है কাপড় যাই হোক দামবাড়ি যাবে না কেন, টিম লিজ যতক্ষণ না পাবে কোনোদিন করবে না, খেলা অফ থাকবে, আম্পায়ার অফ করেই রাখবে, তোমার জন্যই খেলা অফ করেই রাখবে। জাম্বার এবার কি করে বলতে হবে, খেলা দেখি একবার চালু হয়ে গেছে, ওদের ইয়ে করে দেবে, দেখবে কোনোদিন ইয়ে করবে না। জাম্বার বলটাই হবে, জাম্বার যে এক বলটা করেছে এই ওটা দুবার হয়ে গেল। কেন 2 ওভার, এই 5 বল বাকি 5টা বল বাকি 5টা বল করবে, কিন্তু নতুন বল কাটবে, ওই জোয়ান আর পান্ডে করতে পারবে না, না ওরা করতে পারবে না। ওই জন্য তো তোমাকে বললাম দাঁড়াও হোল্ড করো, ও কি করে বল করতে যদি দুটো 2 ওভার আছে। এটা দিস না, কি আছে বলে দেখি তো, কি বলটা খারাপ আছে। কোনো বল এক বাক্সায় রাখবেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনো বলটা যেটা এর মধ্যে রাখবেন, ঠিক আছে। আরো সব পুরনো বল 2 ওভার শেষ হয়ে গেলে তারপরে 3 নম্বর ওভার যখন স্টার্ট হবে নতুন বল আর দেবে না, 2 ওভারের মধ্যে থাকলে নতুন বল দেবে। तो जम्बार यहाँ पर चोट के कारण से बाहर है कि जम्बार का ये दूसरा ओवर था और मोहित ने 2 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं। जुबान में 1 ओवर, उसके बाद फांडे भी 1 ओवर गेंदबाजी की है और लगता है कि यहाँ पर नए बॉलर को लाना होगा और कापू आए नए बॉलर के रूप में। कापू जो कि 5 गेंद बाकी आखिरी ओवर में, और विकेट कीपर की सर के ऊपर से असलाम ने पीछे बढ़िया फील्डिंग की है और उससे भी ज्यादा दोनों बैट्समैन ने दोनों मिलीजुली करके 1 रन बनाए। अब राजा का बारी है। राजा जैसे कि पहले मैच में बहुत ही शानदार बैटिंग की थी, 12 गेंद में उन्होंने 25 रन बनाए। राजा के ऊपर भी काफी आशा है क्योंकि आपको नाम में 25 रन है, 12 गेंद में बनाए थे, 4 गेंद बाकी आखिरी ओवर में। और ये वाइड अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, काफी बाहर है। लगता है कि यहां पर 1 रन की वृद्धि और भगवानपुर ग्रीन ग्रुप का स्कोर भी आगे बढ़ता है 64। बिना गेम की लाइन में देखना है कि और 1 रन के लिए दौड़ पड़े। यहां पर अपील हो रहा है कि लेग बाय के रूप में 1 रन, जैसे कि अभी भी अपील जारी है। और ये लगता है कि यहां पर असलाम के पास पहुंचे थे टॉप एज लगने के बाद और उन्होंने ये गेंद को कैच किया था जहां भगवानपुर ग्रीन ग्रुप का विकेट गिरा। 5वां विकेट का पतन हुई, 6ठा विकेट का पतन हुई 66 पर। और अभी मुश्ताक मलिक चाहेंगे कि कम से कम उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिले, लेकिन नए बैट्समैन आए हैं। लोकेश
कापू की ये गेंद रिवर्स स्वीप करने की प्रयास था, एक रन के लिए भी दौड़ पड़े, चुराया रन। ये एक रणनीति है कि लेग बाय के रूप में एक रन, क्योंकि मुश्ताक मौलिक वो है कि आखिरी जितने गेंद बचे हैं और बड़े हिट मार सकते हैं, उनके पास भी काबिलियत है। और यहां पर सुमन ही बता रहे कि अभी ये शॉर्ट पिच हाउ दैट करके अपील जा रही है, ये भी अंपायर के ऊपर प्रेशर किट के लिए और नो बॉल। हालांकि ये भी एक रणनीति है और ये फ्री हिट, ये लगता है कि यहां पर फ्री हिट, और मुझे ये लगता है कि अंपायर के ऊपर प्रेशर क्रिएट के लिए अपील किए थे और अंपायर ने इशारा किया कि नो बॉल था। ये फुल टॉस खास टाइमिंग नहीं था, वहां पर एक रन पूरा किया, दूसरा रन के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे और देखना कि मुश्ताक मौलिक जब तक पहुंचे, और इससे पहले नवीन हुडा ने फुर्ती दिखाए और लौटना पड़ेगा यहां पर मुश्ताक मौलिक को ड्रॉक आउट में। बहुत ही बढ़िया पारी खेली आज मुश्ताक मौलिक, बहुत बहुत यहां पर शानदार पारी यहां पर खेले मुश्ताक मौलिक ने, और 36 रन बनाए उन्होंने शुरुआती में, जो कि शेख रोहान के साथ आते ही उन्होंने अपना करिश्मा दिखाए थे, अपना जादू दिखाए थे बैटिंग में। और यहां पर लगातार एक के बाद एक विकेट गिर रहा है, तो ये आखिरी ओवर का खेल, मुश्ताक मौलिक चाह रहे थे कि यहां पर दूसरा रन बनाए जाए और स्ट्राइक मुश्ताक मौलिक को मिले, एक रणनीति था, लेकिन आखिरकार पहुंच नहीं पाए और नवीन हुडा ने काफी फुर्ती के साथ वहां पर रन आउट कराया। और मुझे लगता है कि आखिरी गेंद होगा, यहां पर एक बड़ा हिट चाहिए। ओहो, और काफी समय के बाद बड़ा हिट आया और ये रहा छक्का, सुपर सिक्स, बहुत अच्छा टाइमिंग के साथ आखिरी गेंद में ये बढ़िया छक्का था। और इसी के साथ पहले इनिंग्स का खेल भी समाप्त और भगवानपुर ग्रीन ग्रुप ने 73 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान के बाद पहले 6 ओवर में। हेलो, প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ চলছে বসন্তী মোহামেডান স্পোর্টিং এবং ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপের মধ্যে। আর
প্রথম ইনিংসে খেলা শেষ হয়ে গেছে। গ্রিন গ্রুপ আজকে টসে জয়লাভ করে প্রথমেই ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যারা 6 ওভারে 73 রান তুলতে সমর্থ হয়েছেন এবং লক্ষ্যমাত্রা যেখানে 74 রান, জিততে হলে 74 রান করতে হবে। আর এদিকে দুই গোড়াপত্তনকারী ব্যাটসম্যানকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একদিকে কাপু, অপরদিকে গোলু রায়না। কাপু এবং গোলু রায়না আর ভেজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভেজ তিনিও কিন্তু প্রাদেশিক খেলোয়াড়। প্রথম বলটি করবেন রায়নাকে, অতিরিক্ত উচ্চতা জন্য কিন্তু হোয়াইট ঘোষণা করলেন ম্যাচ অফিসিয়াল, অর্থাৎ প্রথম রানটি এলো অতিরিক্তের হাত ধরে। এই ম্যাচের পরে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ শুরু হবে। আমরা জানি দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটিও কিন্তু আজকের দ্বিতীয় কোয়ার্টার, কিন্তু টুর্নামেন্টের শেষ কোয়ার্টার ফাইনাল। এটি এখনো পর্যন্ত মাঠের মধ্যে আছে। ভারী চমৎকার ক্যাচ, দর্শনীয় ক্যাচটা আমরা দেখলাম। বলের উপর চোখ রেখে কিন্তু ক্যাচটিকে নিলেন। আজহারকে দেখলাম। আর প্রথম উইকেট গোলুকে ফিরতে হবে। গোলু রায়না আসলে আজকে নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি, ভালো ব্যাটিংটা তিনি কিন্তু করতে পারেননি, ডাগ আউটে ফিরছেন। প্রথম উইকেটের পতন, আসলে শুরুতে একটা ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, আর সেই ধাক্কাটা কিন্তু দিয়ে দিয়েছে ওই ভেজ। যেখানে প্রথম উইকেটের পতন ঘটলো কিন্তু 1 রানের মাথায়, যেখানে বিপক্ষ দলের প্রথম উইকেটের পতন ঘটেছিল 23 রানের মাথায়। তো আমরা এই জুটিকে নাম্বার 3 আমরা যাকে দেখতে পাচ্ছি, তিনিও কিন্তু কোনো অংশে কম যান। হাতের ব্যাটকে হাতিয়ার করে আজকে দলের স্বার্থে নিজের সেরাটুকু নিংড়ে দিতে তিনি চলে এসছেন, যার ব্যাটিং আজকে অবশ্যই স্বপ্ন দেখাবে বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং দলকে। যার ব্যাটিং আজকে রাজা আলী, যিনি কিন্তু ভালো ব্যাটিংয়ের নমুনা এই মরশুমে বহুবার তুলে ধরেছেন, বৈতরণী পার করেছেন, পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বহুবার। আজকে সেই আবার যেন পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং এর। দলের রান 1 উইকেটের বিনিময়ে। উইকেট পাওয়ার পর শারীরিক ভাষা, বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু পাল্টে গেছে ওই ভাইজের, কেননা সাহস শক্তি দুটোই বেড়ে যায় যখন উইকেট প্রাপ্তি ঘটে বোলারের। আর দ্বিতীয় শিকারের খোঁজে দৌড় শুরু করবেন। অপরদিকে কাপুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি স্ট্রাইকিং জোনে। আর আবার হোয়াইট, লেগ স্ট্যাম্পের বাইরের বল, এটি কিন্তু হোয়াইটের ঘোষণা হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে রানের কিন্তু বৃদ্ধি ঘটবে 2-1 উইকেটের বিনিময়ে। আজকে টুর্নামেন্টের বয়স যত বাড়ছে, ম্যাচের উত্তাপ তত বাড়ছে। প্রতিটি ম্যাচ একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই কিন্তু হচ্ছে। হালকা হাতে খেললেন, এই বল থেকে একটি মাত্র রান এসছে, যেখান থেকে দলের রান 3। দলের রান 3। এবারে ব্যাট করবেন ওই রাজা আলী, লম্বা ছক্কার জন্য যার খ্যাতি কিন্তু ছড়িয়েছে, সুনাম ছড়িয়েছে। উইকেট কিপারের কিছুটা ভুল ফিল্ডিং, কিছুটা আলগা ফিল্ডিং, আর তার ফায়দা কিন্তু তুলে নিলেন। অবশ্যই প্রতি মুহূর্তে সুযোগ সন্ধানী ব্যাটসম্যানেরা ফায়দা তো অবশ্যই তুলতে চাইবেন, কারণ তাদের লক্ষ্য কিন্তু ওই 74, যেভাবে হোক 74 রানে তাদের পৌঁছাতেই হবে, জয়টাকে সুনিশ্চিত করতে হবে। আর এই জয় কিন্তু সেমিফাইনাল খেলার ছাড়পত্র এনে দেবে। এবারে কিন্তু চালিয়ে খেলেছেন দূরপাল্লার শট, মাঠের বাইরে, ঠিকানা লেখা বল মাঠের বাইরে, দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি, 6টি রান। আর এই ওভার বাউন্ডারি থেকে দল 1 লাফে ডবল ফিগারে পৌঁছে গেল 10-1 উইকেটে। প্রথম ওভারে খেলা চলছে। তো পাপ্পু ভেজকে কিছু বলছেন, কিভাবে বলটা কোথায় রাখতে হবে, যে জায়গায় বলটা রাখলে কাপুর মতো ব্যাটসম্যানকে বেঁধে রাখা যাবে। কাপুর মতো ব্যাটসম্যানকে রুম দিলেই কিন্তু তার সদ্ব্যবহার তিনি অবশ্যই করবেন, যে তুমি যদি এইভাবে বলটা করো আমি কিন্তু মাঠের বাইরে পাঠাবো। তো সেই বলটা আমাকে করতে হবে, যাতে যে বলটাতে পরাস্ত হয়, বড় রান না হয়।
আবার কিন্তু বল চলে যাচ্ছে বাউন্ডারি কাজ বরাবর, সেখান থেকে ভালো ফিল্ডিং আমরা দেখলাম মুস্তাক মল্লিক, গৌতমকে দেখলাম আমরা। প্রান্ত বদল, দলের রান আরো একটি বাড়লো। আজকে মুস্তাক মল্লিক আমরা এভারগ্রিন এই জন্যই বলে থাকি, আজকে নয়, ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ দলের প্রিন্স অফ ভগবানপুর ওই মুস্তাক মল্লিক আজকে অসাধারণ ইনিংস খেলেছেন, 36 রানের ইনিংস আজকে খেলেছেন, যার ব্যাটে ভর করে আজকে দল কিন্তু পৌঁছে গেছে 73-এ। প্রশংসা করতে হবে ওই মুস্তাক মল্লিককে। ভ্যাস 11তে কিন্তু পৌঁছে গেছে। চলমান প্রথম ওভার, টাইট বোলিং না করতে পারলে কিন্তু আর এই টুর্নামেন্টের টিকা যাবে না, অবশ্যই জানেন ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ। এখান থেকে কোনো রান এলো না, অর্থাৎ প্রথম ওভার খেলার শেষে 11 উইকেটে, যেখানে প্রথম ওভার খেলার শেষে বিপক্ষ দলের রান ছিল কিন্তু 4 বিনা উইকেটে। অনেকখানি এগিয়ে গেল বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং দল। আমরা পরবর্তী ম্যাচের দুই ক্যাপ্টেন নিউ টাউন সানরাইজ অ্যান্ড জেভিএ ব্রাদার্স এবং সুইট 11 কলকাता দুই कैप्टन के स्वागत জানাচ্ছি टॉस জন্য। इसके बाद जो मैच है आखिरी क्वार्टर फाइनल न्यू टाउन सनराइज एंड जेवीए ब्रदर्स और स्वीट 11 कोलकाता, दोनों टीम की कप्तान टॉस के लिए हमारे वीवीआईपी बॉक्स के पास आ जाइए। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অর্গানাইজার দুর্গেশ মিশ্রাজি হাবিবদার সাথে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছেন। হাবিবদা, মোহাম্মদ হাবিব, এক সময়কার ত্রাস বোলার, তার সাথে পিন্টু জয়সওয়াল, দীপ্ত চ্যাটার্জি, যারা কিন্তু একসাথে খেলেছেন। আজকে সেই দুর্গেশ মিশ্রাজি কিন্তু সম্বর্ধনা জানাবেন মোহাম্মদ হাবিবকে। আমরা সত্যি গর্বিত। আর এদিকে কিন্তু উড়ে উড়ে মাঠের বাইরে ঠিকানা লেখা বল, দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি, যেটা আমরা আমরা এই মুহূর্তে সম্মানিত করছি বঙ্গ টেনিস ক্রিকেটের লেজেন্ড বোলার মোহাম্মদ হাবিব। প্রায় 2 দশক ধরে বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটে তিনি শাসন করেছেন বল হাতে। আমাদের অর্গানাইজার মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা স্মারক সম্মান তুলে দিলেন মোহাম্মদ হাবিবের হাতে। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনাকে, আমাদের ভিআইপি বক্সে আসন নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ভিআইপি বক্সে রাজনন্দিনী কাপের অন্যতম কর্মকর্তা মিস্টার রাজীব গুপ্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর সংস্কৃতি সংসদের অন্যতম কর্মকর্তা মিস্টার অমিত ঘোষ এবং মালদা বাবুপুর গাজল থেকে রফিকুল জাবান, 3 জনকে আমরা ভিআইপি বক্সে স্বাগত জানাচ্ছি। স্বাগত জানাবো ভিআইপি বক্সে রাজনন্দিনী কাপের অন্যতম কর্মকর্তা মিস্টার রাজীব গুপ্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর সংস্কৃতি সংসদ অন্যতম কর্মকর্তা মিস্টার অমিত ঘোষ আপ্পাদা এবং রফিকুল জাবান আমাদের সঙ্গে এসে পৌঁছে গেছেন মালদা বাবুপুর গাজল থেকে। আমরা
দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আবার বড় শট, চোখে দেখার মতো শট। শানিত ব্যাটে চকিত চুম্বনে বল গিয়া ছেড়ে পড়লো ওই মাঠের ওপারে, পার্কের ওপারে। আউট অফ দ্য পার্ক চলে যায় বল মাঠের বাইরে, 30-এ পৌঁছে গেল দলগত স্কোর। এই জায়গায় ভাবতে হবে মুস্তাক মল্লিককে কাকে বোলিংয়ে আনা হবে, কেননা যেভাবে রানের ফুলঝুরি, রানের বন্যা বইছে, পরবর্তী সময়ে কিন্তু অনায়াসে এই রানটা কিন্তু তারা চেস করতে পারবেন। এখান থেকে একটা কামব্যাকের প্রয়োজন, ব্রেক থ্রু দিতে হবে। আর সেই ব্রেক থ্রুটা কাকে দিয়ে করাবেন সেটি কিন্তু সব থেকে চিন্তার বিষয়। মুস্তাক মল্লিকের কপালে কিন্তু চিন্তার ভাঁজ তো অবশ্যই পড়বে, কেননা যেখানে 74 রান 73 রান করেছে, লক্ষ্যমাত্রা 74, আর দ্বিতীয় ওভারে খেলা এখনও শেষ হয়নি, রান কিন্তু চলে এসছে 30টি। অতএব এখান থেকে ভাবতে হবে কামব্যাকটা কিভাবে করতে হবে। হাওয়াই বল, ফিল্ডার মুস্তাক মল্লিক ছিলেন, ওটা পেছনে ছিলেন রাজা আলী, আজকে 8 রানে ব্যাট করছে। অপরদিকে কাপু 3টি বড় সরজার ব্যাট থেকে ইতিমধ্যে কিন্তু চলে এসে দর্শকরা একদম খুশিতে ক্রিকেটটা দেখছেন। এটা কিন্তু ঠিক মতো খেলা হয়নি। হাওয়াই বল, নিচে খেলোয়াড়, ফিরতে হবে কাপুকে। আমরা যেটা বলছিলাম ব্রেক থ্রু দিতে হবে, সেই ব্রেক থ্রুটা কিন্তু দিয়ে দিলেন। আমরা স্মারক সম্মান তুলে দিচ্ছি। মালদা থেকে এসছেন শুধুমাত্র এপিএল এর জন্য স্পেশালি বাবুপুর গাজল থেকে। বাবুপুর গাজলের টুর্নামেন্টের কর্মকর্তা মিস্টার রফিকুল জাবান তুলে দিলেন স্মারক সম্মান এপিএল এর অর্গানাইজার মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা ডিএম। আমরা পরের ম্যাচে 2 ক্যাপ্টেনকে টসের জন্য স্বাগত জানাচ্ছি। নেক্সট ম্যাচ 4th কোয়ার্টার ফাইনাল, নিউ টাউন সানরাইজ অ্যান্ড জেভিএ ব্রাদার্স এবং সুইট 11 কলকাতা। 2 ক্যাপ্টেন টসের জন্য আমাদের ভিভিআইপি বক্সের সামনে চলে আসুন। तीन नंबर देखो, 3 नंबर के नवीन उड़ा नमस्कार, मैं अभिषेक शानू एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आर्यन प्रीमियर लीग का ये खूबसूरत मुकाबला, जिसके खूबसूरती को आप देख रहे हैं। बल्लेबाज, गेंदबाज, हर मोर्चे पर किस तरह से तमाम प्लेयर्स ने इस टूर्नामेंट को संजोया है। खास करके ऑर्गेनाइजर दुर्गेश मिश्रा, उसके साथ साथ जो तमाम मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं सुब्रो नारायण दास मंडल, इन सब लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करेगी वो तमाम क्रिकेट प्रेमी जिनके लिए यह टूर्नामेंट और आकर्षक बनाया है इन लोगों ने मिलके। और अब देखना दिलचस्प होता है कि कौन सी टीम फाइनल में आज जाती है। फिलहाल यहां पर गेंद को फिर से उड़ाया है, लहराया है, बाउंड्री के पार छक्का पाया है और इसके साथ ही बहुत ही जब बल्लेबाज स्ट्रोक खेलता है तो कितना संतुलन में होता है उनका शरीर। देखिए फुटवर्क का क्या बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। तमाम चीजें जब संतुलित होती है उसके बाद इन्होंने जो मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया, ये काफी शानदार था, ये काफी जानदार था। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हैं रविदा, वो उनसे मैं जानना चाहूंगा कि जो टूर्नामेंट चल रहा है, जिस तरह से प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि यहाँ पे जैसा कल पिच था, पिच का बिहेवियर आपने देखा था और आज
कल और आज में कितना फर्क लग रहा है, क्योंकि आज हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है कल के बनिस्बत अगर आप देखें तो। धन्यवाद अभिषेक। जैसे कि पहले आप कह चुके कि कल की तुलना में और बैट्समैन भी काफ़ी रन बना रहे हैं। बहुत सारे चीज़ ये आता है कि यहाँ पर पहले सवेरे में मैंने देखा कि यहाँ पर जो काल का विकेट में घास था वो घास भी नहीं है, और पहले यहाँ पर काफ़ी रोलर जो कि लाइट रोलर यहाँ पर यूज भी किया गया। ये लगता है कि आज बैट्समैन के लिए थोड़ा आदर्श हो गए। आप देखिए पहले मैच के देखिए जिस तरह से यहाँ पर 75 रन की जो स्कोर बनाए थे भगवानपुर गेंद को, उसके बाद भी आज 3 अंक में पहुंचे, 102 रन जो टारगेट था। आप लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिली, और सारे से सारे बैट्समैन भी देखिए, सारे से सारे बैट्समैन भी बहुत रन भी बनाए। बिल्कुल कल की तुलना में आसान है, बिल्कुल सही कहा आपने। और बल्लेबाजी के लिए आज बहुत हद तक मदद मिल रही है, लेकिन इस बार गेंद पड़ने के बाद कांटा बदलती हुई ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी। अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए वाइड का अपील किया, और इसके साथ इस बीच ये गेंद एक बढ़िया डिलीवरी टप्पा खाने के बाद वहां से अंदर की तरफ आ रही थी, और लगातार गेंदबाज कोशिश कर रहे हैं कि एक गेंद वाइड यॉर्कर डाली जाए तो एक गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ रखी जाए, जहां से कि बल्लेबाज को थोड़ी बहुत परेशानी हो। लेकिन अब जैसा कि पिच से जितना मदद मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि लगातार, और लोग जिस तरह से आज कल की तुलना में पिच भी बढ़िया हुआ है और क्रिकेट प्रेमी और ज्यादा बढ़िया हुए हैं, क्रिकेट को चाहने वाले, प्यार करने वाले और बढ़ोतरी हुई है। ये सब कमाल है आयोजन समिति के तमाम मेंबर्स, खास करके ऑर्गेनाइजर दुर्गेश मिश्रा और मैनेजमेंट को देख रहे सुब्रो नारायण दोस्त मंडल का। आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि हमारी कलकत्ता के बिगेस्ट टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, और हमारी भारत के लिए भी एक बड़ा टूर्नामेंट होगा। पहले से अनाउंसमेंट भी किया गया है। ये टूर्नामेंट जिस प्रकार से सीजन 2 में जिस प्रकार से सजावट है और जिस प्रकार से यहाँ पर एटमॉस्फेयर तैयार किया गया है, और लगता है कि मुझे अगर ये सीजन बढ़ेगा कि यहाँ पर ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा हमारी इंडिया की टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट। बिल्कुल, ये एक वक्त जरूर ऐसा आएगा कि ये आर्यन प्रीमियर लीग जो हो रहा है, ये अभी सिर्फ कोलकाता का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पूरे इंडिया का बिगेस्ट टूर्नामेंट के रूप में जाना जाएगा। जिस तरह से सुब्रो नारायण दास मंडल का ये बेहतरीन सपोर्ट और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजर दुर्गेश मिश्रा ने जो कमाल का यहाँ पे चकाचौंध इस टूर्नामेंट के अंदर दिखाया है और बहुत अच्छा नेतृत्व दिया है। तो कल से आज तक पूरे हमारी मंच में रहे, हमारी वीवीआईपी बॉक्स में रहे कि देखभाल कर रहे कि ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि खुशी की बात है कि इस टूर्नामेंट में अभी भी मौजूद है हमारी ऑर्गेनाइजर। देखिए रविदा, ये चीज देखते बहुत अच्छा लगेगा हर किसी को। आप एक ऑर्गेनाइजर हो, आपके पास तमाम तरह की चीजें होती हैं, लेकिन तमाम चीजों से वक्त निकालकर आप लगातार वीवीआईपी बॉक्स में बने हुए हो, लोगों के साथ जुड़े हुए हो, प्लेयर्स के साथ डटे हुए हो। ये एक खास बात है जो दुर्गेश मिश्रा को और ज्यादा अलग करती है। फिलहाल यहाँ पर আমরা পরবর্তী ম্যাচের দুই ক্যাপ্টেনকে টসের জন্য স্বাগত জানাচ্ছি। নেক্সট ম্যাচ সুইট 11 কলকাতা এবং নিউ টাউন সানরাইজ জেভিএ ব্রাদার্স। আমরা দুই ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করব টসের জন্য চলে আসুন। काफी पीछे हट चुके हैं यहाँ पर अभिषेक, और जो टारगेट बना हुआ था कल, देखिए ये टारगेट जब टीम ने बनाए थे निश्चित रूप से अच्छा टोटल होता कल, लेकिन आज क्रिकेट में जो 22 गज का कैरेक्टर अलग हो गई, बिहेव भी अलग हो गई। ये मुझे लगता है कि आप जीत के नजदीक पर पहुंच गए। बिल्कुल, जिस तरह से रन्स आ रहे हैं, जीत के बिल्कुल करीब आ गए, लेकिन करीब आते आते हार गए बल्लेबाज, और इस तरह से यहाँ पे एक और विकेट आउट होता हुआ, कुल तीसरे विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ 59 के कुल योग पर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, और अब हमारे स्कोरर बताएंगे कि कितने रन इनका व्यक्तिगत स्कोर
कुल मिलाकर 26 रनों का इन्होंने एक बेहतरीन योगदान दिया और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है अगर आप इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। और राजा ने काफी राजकीय पारी भी खेले, जो जरूरत था। जिस तरह से यहाँ पर 31 पर पहला विकेट गिरा था और उसके बाद पारी को संभाला नहीं, जैसे कि जो यहाँ पर टारगेट 74 है और 74 के नजदीक पर भी पहुंचा है राजा ने। बहुत ही शानदार बैटिंग। बिल्कुल, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे राजा ने। यहाँ पे पूरे मैदान पर आज जितने वक्त रहे सिर्फ राजा का राज रहा। नए बैट्समैन पहुंचे हैं राणा। ये भी यर्कर लेंथ की बॉल, 1 रन मिल पाएगा। 1 रन के साथ स्कोर आप बशुते मोहम्मडन स्पोर्टिंग का 60 पर पहुंचे। केवल 14 रन चाहिए जीतने के लिए। अब नवीन हुडा, ये भी बेहतरीन एक बल्लेबाज है कि दिल्ली की खिलाड़ी, और 2018 में ताहिरपुर में लगातार 11 गेंद में उन्हें 11 छक्का मारे। ये वही बैट्समैन। बिल्कुल, देखिए ऐसे ऐसे बल्लेबाज आपको नजर आ रहे हैं जो 11 गेंदों में लगातार 11 छक्के। ये सब कारनामा एक आम इंसान, एक आम खिलाड़ी नहीं कर सकता है। कुछ तो खास बात है इस खिलाड़ी में जो इन्होंने इस कारवां को गढ़ा है। 2018 में यह सीजन इनका बहुत बढ़िया बीता था। ताहिरपुर में इन्होंने खूबसूरत बल्लेबाजी करी थी, शमा सा बांध दिया था। जो 11 गेंदों में लगातार 11 छक्के, इतना आसान होता है नहीं आमतौर पर अगर आप देखें तो। और देखिए, देख लीजिए, हकीकत यही है जिससे बल्लेबाज करवा रहे हैं रूबरू। और इस बार गेंद के साथ बैट की हुई थी गुफ्तगू और गेंद पहुंची डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ देखिए यहाँ पर भगवानपुर ग्रीन ग्रुप की सारे से सारे फील्डर की बॉडी लैंग्वेज देखिए कितने निराशाजनक। अब देखिए सारे बॉडी लैंग्वेज देखिए आप कितने निराशाजनक है, क्योंकि ये जानते हैं कि जीत ज्यादा दूर नहीं है आप बशुते मोहम्मडन स्पोर्टिंग के सामने। 8 रन दूर अपने जीत के पीछे और 8 रन बनना होगा, क्योंकि अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी। 12 गेंद में 8 रन। क्या लगता है अभिषेक, क्या होगा आने वाली 2 ओवर में? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहां पे कुछ भी कहना, कुछ भी प्रेडिक्शन करना गलत होगा। लेकिन जिस तरह से मैच को अब बना लिया है, मुझे लगता है कि बसंतिया की टीम अब इस मैच में जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि राजा ने पहले राज किया, पारी को संवारा, पारी को बढ़ाया। और उसके बाद अब अगर जो भी बल्लेबाज हैं उनके पास अगर इतना अवसर है तो वो बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं और वो अब राजा के जाने के बाद राज कर सकते हैं। ये गेंद टप्पा खाने के बाद ऊपर रहती हुई और बाहर भी जा रही थी। फिलहाल अंपायर ने लगातार सही डिसीजन के साथ जा रहे हैं। और इस बीच यहां पर गेंद अगर देंगे इनको रडार में तो पहुंचेगी गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के उस पार में। जोड़ दीजिए इनके खाते में एक और छक्का और अब स्कोर जा पहुंचा है 73 रन। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि क्रिकेट निश्चितताओं का भी खेल है। और इसके साथ ही बसंतिया एमडी ने मैच को जीत लिया है। बहुत ही शानदार, जानदार परफॉर्म करके ये मुकाबले को यहां पे आखिरकार जीत लिया है। और इसके साथ मैं आपको ये कहते हुए यहां पे इजाजत लेना चाहूंगा और चलेंगे सीधे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में समरेश जाना के पास। मैन ऑफ द मैच আমরা পরবর্তী